इंकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, और जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। जो भी धांधली करने वाले लोग थे वो लोग भी सक पका गए कि इसमें करें कि गड़बड़ नहीं करें। पहली ऐसी भर्ती है इन दिनों में जो काफी अच्छे से पूर्ण हो रही है और बहुत मेहनत के बाद आज परिणाम जारी इन सरकार ने किया। राजस्थान में मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का बन चुका है। ऐसे में किसी भी भर्ती परीक्षा का परिणाम आना बहुत बड़ी राहत की खबर होती है। आज CHO भर्ती परीक्षा का परिणाम आ रहे हैं और सबसे पहले हमारे साथ छात्र संघ नेता भरत बेनीवाल जी हैं। भरत बेनीवाल जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, आपका लंबे संघर्ष के बाद आज CHO भर्ती परीक्षा के परिणाम आ रहे हैं, तो क्या प्रतिक्रिया है? सर, इस पे प्रतिक्रिया हमारी यही है कि जो केंद्र से काफ़ी समय से इसका बजट भी आया पड़ा था और 2 साल से इस भर्ती को अटका के रखा था। हम चाहते थे कैसे भी, पहले तो हमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा इस भर्ती में। जो अदर बजट आया था जैसे, तो पहले सिर्फ 2310 भर्तियां थी, उनको निकलवाने में भी बहुत संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद 5500 इसको जुड़वाने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद इस भर्ती के अंदर कुछ नियमों में संशोधन के लिए, इनके लिए हमें संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद परीक्षा करवाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा और परीक्षा करवाने के बाद जो फॉर्म भरे गए थे परीक्षा के लिए, उसमें भी बार बार बहुत दिक्कतें आई, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। 2200 लोगों के लगभग ऐसे थी रिटें लगी कोर्ट में, जो रिटें मतलब बिल्कुल इसमें कोई भी आके खड़ा हो गया और यूं कहने लग गए कि CHO में हमें भी मौका मिलना चाहिए। तो मतलब उन लोगों की रिटें लगने के बाद वो समस्याएं आई, उसमें हम लोग जीत हासिल करके आए। उसके बाद काफ़ी समय लगातार संघर्ष के बाद इसका परिणाम जारी करवाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। इसमें कई अफवाहें बीच बीच में उड़ी कि भाई इसमें OMR शीट की धांधली हो जाएगी, कोई पेपर लीक प्रकरण हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। हमने SOG तक भी बात पहुँचाई, हमने NHM MD से लेके ACS से लेके और इतना ज़्यादा इसको मुद्दे को हाइप कर दिया कि जो भी धांधली करने वाले लोग थे वो लोग भी सक पका गए कि इसमें करें कि गड़बड़ नहीं करें। इस टाइप के लोग जो होते हैं वो भी डर गए थे। पहली ऐसी भर्ती है इन दिनों में जो काफ़ी अच्छे से पूर्ण हो रही है और बहुत मेहनत के बाद आज परिणाम जारी इन सरकार ने किया। हमारा महापड़ाव अभी लगातार चल रहा था, आज इसके बाद परिणाम जारी हो चुका है, इसके बाद अब क्या आपकी महापड़ाव स्थगित हो जाएगा यहाँ? बिल्कुल, आज हमारा महापड़ाव इसलिए स्थगित है कि भी हमने कहा था कि रिजल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक हम इस महापड़ाव में रहेंगे। आज यहाँ पे अभी हम शहीद स्मारक पे निरंतर महापड़ाव पे थे। अब इसके बाद हमारा जो आगे का महापड़ाव दोबारा आंदोलन जो होगा, तो आज हमने सरकार को, आज और कल में हमारे कई चीज़ों पे सहमति बनी है सरकार से। जैसे राजस्थान में जितने भी चिकित्सा विभाग में भर्तियां हैं उनमें फर्जीवाड़ा ना हो, इसके लिए मेरिट आधार पे भर्तियां करवाई जाती थी पहले, उसको बंद करके लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां हो। संविदा कर्मियों को अगर आप थोड़ा बहुत फायदा देना चाहते हो तो बोनस अंक दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितनी भी भर्तियां हो वो लिखित परीक्षा से होनी चाहिए, क्योंकि 2010 से अब तक एक भी लिखित परीक्षा से कोई भर्ती नहीं हुई, नर्सिंग में भी और कई अन्य विभागों पे भी। फार्मेसी की जो भर्तियां वो भी मेरिट आधार पे कर दी इन्होंने, अचानक से करने का प्रयास हुआ, लेकिन हमारे भारी विरोध के बाद अब सरकार वापस इस पे निर्णय ले रही है, पुनः संज्ञान ले रही है। मेल नर्स का मुद्दा भी आप लगातार उठाते रहते हैं, इसके लिए सतीश पूनिया से भी आप मुलाकात कर चुके हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी आप घेराव के लिए उनको चेतावनी दे सकते हैं, तो उसका क्या है? जी बिल्कुल, अब 80-20 का मैटर चल रहा है। एम्स की जितनी वैकेंसियां उनके अंदर नियम बनाया गया है कि भी 80-20 के हिसाब से 80% फीमेल और 20% बॉयज लिए जाएंगे। इसके लिए हम न्यायालय में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, प्लस हम लोग राजनीतिक लोगों से अप्रोच करके भी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तक हमने सारे सांसदों को इस मैटर में प्रदर्शन करके ज्ञापन दे चुके हैं, राजस्थान के और हरियाणा के कई सांसदों को दे दिया हमने, यूपी के कई सांसदों को, पूरे इंडिया में लगभग अब तक हम लोगों ने टोटल 78 से 78 to 79 सांसदों से लेटर लिखवा चुके हैं और उनका इसमें मामला घेराबंदी भी कर चुके हैं, प्रदर्शन भी कर चुके हैं और अब तक 9 केंद्रीय मंत्रियों से हमने लेटर इसमें लिखवा दिए और 20,000 न्यूनतम सैलरी का हमारा मामला है, जो स्टाफ को कम से कम नर्सेज को और फार्मासिस्टों को इनको मिलना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में भी। इसके लिए हम क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसमें भी, उसको भी लागू करवाने के लिए एक एक्ट बना हुआ है, उसको तुरंत प्रभाव से सुचारू रूप से लागू करने के लिए हम लोग बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द सरकार ये थे हमारे साथ भरत बेनीवाल, जो कि लगातार स्वास्थ्य कर्मियों से जुड़े हुए जो भर्ती परीक्षा है उनका मुद्दा उठाते रहे हैं और CHO भर्ती परीक्षा के परिणाम आज घोषित हो गए, जिसके बाद आज अभ्यर्थियों में खुशी दिखाई दे रही है। मैं अनीश शेखर, कैमरा पर्सन हेमंत शर्मा के साथ द फैक्ट इंडिया।